अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू इन्फॉर्मेटरी चैनल। क्या आपने पाकिस्तान के 8 पुरअसरार तरीन मकामात से जुड़ी खौफनाक कहानियाँ सुनी हुई हैं? आपने दुनिया भर के पुरअसरार मकामात के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मकामात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। आइए आपको चंद ऐसे मकामात के बारे में बताते हैं। नंबर 8 पे आता है कोहे चिल्तन। कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी सिलसिले को चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने इन्हें वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। रिवायत है कि चिल्तन पहाड़ी सिलसिले के करीब बगैर औलाद के एक बहुत गरीब जोड़ा रहता था। वो औलाद ना होने की वजह से इतने गमगीन थे कि जोड़े ने हर रोज़ अल्लाह से बच्चे के लिए दुआएं मांगी। मौजज़ाना तौर पर कुछ अरसे बाद बच्चे हुए, और ये सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं थे, उन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया। चूँकि ये जोड़ा बहुत गरीब था और 40 बच्चों को पालने के काबिल नहीं था, इसलिए दिल पर पत्थर रख के उन्होंने 39 बच्चों को जंगल में छोड़ने और एक बच्चा अपने पास रखने का फैसला किया। वो जानते थे कि 39 बच्चे मर जाएंगे, लेकिन वो एक बच्चे के लिए इतने खुश थे कि उन्होंने इससे आगे सोचा ही नहीं। 2 साल के बाद जब वालिदैन जंगल की सैर को निकले तो इन्हें यकीन था कि तमाम बच्चे मर चुके होंगे। उन्होंने इकलौते बच्चे को थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दिया। इसके बाद वो बच्चा कहीं नहीं मिला और जंगल में ही कहीं गायब हो गया। कहा जाता है कि 40वें बच्चे को इसके बहन भाइयों ने ले लिया था, जो मरने के बजाय जिंदा बच गए थे और अब पुरअसरार और माफूकुल फितरत ताकतों के मालिक थे। कहा जाता है कि बच्चे आज भी चिल्तन के जंगल में घूमते हैं और सियाहों को गुमराह करते हैं जो इनसे रास्ता पूछते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं जब लोग चिल्तन के पहाड़ों से वापस नहीं आए। तो व्यूअर्स, आप कब चिल्तन पहाड़ों की सैर के लिए जा रहे हैं? लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आप सिमत पूछने के लिए कहीं रुके नहीं। 7वें नंबर पे आता है मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़या ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। वहाँ के गार्ड के मुताबिक जब वो मामूल के मुताबिक कब्रिस्तान में चहलकदमी कर रहा था तो मगरिब के फौरन बाद इसने एक कब्र से एक बच्चा बाहर निकलते हुए देखा। बच्चा धीरे धीरे बूढ़े आदमी में बदल गया। सब कुछ महज चंद सेकंडों में हुआ था और इससे पहले कि वो गार्ड वहां से हिलता, वो बूढ़ा कहीं गायब हो गया। नंबर 6 पे आता है शहर रोगन। बलोचिस्तान में वाक़या इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक बदील जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जिन्नात का साया था। कई शहजादों ने इसे इन जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए और फिर एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने इसे जिन्नात के चुंगल से छुड़ाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते हैं। नंबर 5 पे आता है मुहद्दा पैलेस। कराची में वाक़या इस पैलेस के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्ज़ा है। कहा जाता है कि रूहों ने इस पैलेस को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीबो गरीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद जलने और बुझने लगती हैं और कभी अजीबो गरीब सी आवाज़ें यहाँ से सुनाई देती हैं। जब इस पैलेस में म्यूज़ियम तामीर किया जा रहा था तो वहाँ के मज़दूरों ने शिकायत की थी कि उन्हें हॉल में कोई अजीब सी चीज़ चलती फिरती दिखाई देती है। नंबर 4 पे आता है काला बाग। आपने काला बाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस जगह ये डैम बना था
वहाँ आज भी पुरस्रार बुढ़िया रातों को फिरती हुई नजर आती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है, इनका कहना है कि ये छोटे कद वाली लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई दिखती है। आप वहाँ कभी जाएं तो कभी किसी छोटे कद वाली औरत को ना घूरें। इस टाइम पर एक भयानक औरत का भूत मंडलाता है। अगर वो किसी को घूरते हुए देखती है तो इस पर हमला कर देती है। नंबर 3 पे आता है चौखंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़या है, जिसमें माजी के बादशाह और मलकाएं दफन है। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों में से चीखों पुकार भी सुनाई देती है। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि वो गरूबे आफ्ताब के बाद इस कब्रिस्तान में कभी नहीं जाते, क्योंकि वो हमेशा गैर मामूली आवाज़ें, चीखें और किसी पुरस्रार चीज़ को देखते हैं। कहा जाता है कि आधी रात को ये जगह काला जादू करने वालों का मरकज़ बन जाती है। नंबर 2 पे आता है पीर चटाल नूरानी गंदावा। बलूचिस्तान के इलाके झील मक्सी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और कहा जाता है इसमें इंतहाई खौफनाक मछलियाँ पाई जाती हैं, जो कि सालों से यहाँ पर रहती हैं। उनकी लंबाई 2 फुट होती है। हैरत की बात यह है कि इन मछलियों का कभी भी शिकार नहीं किया जा सका और ना ही कभी इस झील की मछलियों को किसी ने खाया है। इन 2 फुट लंबी मछलियों को अगर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो ये मछलियाँ उसको मौत के घाट उतार देती हैं। नंबर 1 पे आती है जीव सैफुल मलूक। कहा जाता है कि सदियों पहले एक ईरानी शहजादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह पे आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। इसी मकाम पर एक और जगह आंसू झील भी मशहूर है। एक मकामी कहानी के मुताबिक सैफुल मलूक नामी शहजादे को एक परियों की शहजादी से प्यार हो गया था और कहा जाता है कि इंसान और परियों के दरमियान शादी की इजाज़त नहीं, इसलिए शहजादे को तकरीबन 12 साल तक बहुत सी आजमाइशें बर्दाश्त करनी पड़ी ताकि वो परी से शादी कर सके। लेकिन एक विलन की कहानी में शामिल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। एक सफ़ेद देव भी परी से मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था, इसलिए इसने परी को अगवा कर लिया। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि परी शहजादे से मोहब्बत करती है और कभी इस देव से मोहब्बत नहीं करेगी, तो इसने इस परी के गम में आंसू बहाना शुरू कर दिए और इतने आंसू बहाए कि कहा जाता है कि इसके आंसुओं से ही ये आंसू झील बनी है। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं आए, लेकिन बहुत से मकामी लोग इस वाक़ये को सच्चा करार देते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही अजीबो-गरीब और हकीकी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।